बेटी घर आकर अपनी माँ से कहती है, मम्मा मम्मा टीचर ने कहा है कि कल अगर फीस जमा नहीं हुई तो तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। मम्मा मैं स्कूल पढ़ना चाहती हूँ मम्मा। वीरानो चिड़िया बहुत ही गरीब थी। 2 महीने से स्कूल की फीस जमा न होने के कारण आज स्कूल की टीचर ने शानो चिड़िया को नोटिस दिया था, जिसके बारे में शानो चिड़िया रो रो कर अपनी माँ को बता रही थी। वीरानो चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं कल ही तुम्हारी नानों के घर जाऊंगी और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊंगी और तुम्हारी स्कूल की सारी फीस जमा करवा दूंगी। मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाऊंगी। रानो चिड़िया अपनी बेटी को दिलासा देकर तो सुला देती है, लेकिन रात भर वो खुद बेचैनी से जागती रहती है, क्योंकि वह खुद जानती थी कि उसकी माँ तो खुद बहुत गरीब है। अगली सुबह रानो चिड़िया हिम्मत करके अपनी माँ के घर चली जाती है और जाकर अपनी माँ को सारी समस्या बताती है। वे रानो चिड़िया की माँ उसे झट से एक पोटली देती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटा ये ले बेटा, ये मेरी सोने की बालियाँ हैं। सोचा था इस बार शानो के जन्मदिन पर उसको दूंगी, लेकिन उसके जन्मदिन से पहले उसकी स्कूल की फ़ीस का मसला आ गया है। चलो उसी की बालियाँ उसी के काम आ जाएंगी। ये ले बेटा तू रख ले। माँ मुझे माफ़ करना, मैं जानती हूँ तुम्हारे हालात, फिर भी मैं तुम्हारे पास मांगने के लिए आ गई। अरे बेटा माँ बेटी में क्या लेन देन, तू ही तो एक मेरी बेटी है, बाद में भी यही सब कुछ तेरा होगा और जो चीज़ ज़रूरत पे काम आ जाए वो ज़्यादा बेहतर है। फिर वह रानी चिड़िया वो पोटली लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। रानी चिड़िया की माँ के घर के सामने एक आलसी कालू कौवा और कव्वी रहा करते थे। वे ये सब कुछ दूर से देख रहे थे। कालू जी हो ना हो इस बुढ़िया के पास बहुत सारा खजाना है और इस बुढ़िया ने इस पोटली में उसे कुछ खजाना बांध कर दिया है। चलो हम इस रानो चिड़िया का पीछा करते हैं, मौका पाकर ये पोटली हम इससे ले लेंगे और सारा माल हमारे हाथ लग जाएगा। कालू जी बैठे बिठाए हमारे पास माल ही माल होगा। फिर वे दोनों भी रानो चिड़िया का पीछा करने लगते हैं, लेकिन रानो चिड़िया इस बात से अनजान थी। उड़ते उड़ते और काफ़ी गर्मी होने के कारण रानो चिड़िया अब बहुत थक गई थी। वे आराम करने के लिए एक दरख्त की शाख के नीचे बैठ जाती है। दरख्त के नीचे बैठते ही उसे काफ़ी सुकून मिलता है, जिस कारण उसकी आँख लग जाती है। वे कालू कौवा और गौरी कौवी मौका पाकर वो पोटली उठाकर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद रानो चिड़िया की आँख खुलती है तो वे इधर उधर अपनी पोटली ढूंढने लगती है। कहाँ गई मेरी पोटली? एक आखिरी सहारा था वो मेरे पास। न जाने मेरी कैसी आँख लग गई, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने ही आप को कोसने लगती है और जंगल में इधर उधर जाकर अपनी पोटली ढूंढने लगती है। जंगल के रास्ते में उसे एक घर नजर आता है। वे घर एक उल्लू का था। वे रानो चिड़िया उस उल्लू से कहती है, उल्लू भाई क्या यहाँ आपको कोई मेरी पोटली ले जाते हुए नजर आया है? उसमें मेरी माँ की सोने की बालियाँ थी। मैं दरख्त के नीचे बैठी और मेरी आँख लग गई और कोई चोर वो पोटली चुरा कर ले गया। वे उल्लू रानो चिड़िया से कहता है, नहीं नहीं बहन, मुझे तो यहाँ कोई पोटली चोर नजर नहीं आया। बेचारी रानो चिड़िया निराश मन से वहाँ से चली जाती है। वे उल्लू मन ही मन सोचता है, ये कौन नया चोर आ गया मेरे इलाके में? इस गाँव की तो सारी चोरी मैं ही करता हूँ, फिर ये कौन नया चोर आ गया? मुझे मालूम करना पड़ेगा। और उस चिड़िया ने तो बताया है कि उसमें सोने की बालियाँ हैं। मुझे जल्द ही इस चोर का पता लगाना पड़ेगा और अपना हक उससे वापस लेना पड़ेगा और उसे सबक भी सिखाना पड़ेगा कि आइंदा वो कभी मेरे इलाके में चोरी ना करे। वे रानो चिड़िया ढूंढते ढूंढते एक खेत में चली जाती है और वहाँ पर एक डाल पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर अचानक उसकी नज़र खेत में पड़े एक तरबूज पर पड़ती है। वे रानो चिड़िया ये सोचकर वो तरबूज उठा लेती है कि गर्मी बहुत है, घर जाकर अपनी बेटी के साथ खाऊंगी। जब मेरी बेटी को पोटली की चोरी का पता चलेगा तो वो भी उदास हो जाएगी। ये सोच के वे रानो चिड़िया वो तरबूज उठाकर अपने घर ले आती है और अपनी बेटी को सारी बात बताती है। वे शानो चिड़िया अपनी माँ से कहती है, छोड़ो माँ, तुमने कोशिश तो की थी ना, लेकिन लगता है कि मेरे नसीब में पड़ना नहीं है। फिर वे शानो चिड़िया वो छुरी लाकर उस तरबूज को जैसे ही काटती है तो देखकर हैरान हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ माँ जल्दी आओ, ये देखो तरबूज से क्या निकला, माँ जल्दी आओ। वे रानो चिड़िया जैसे ही जाकर देखती है तो देखती है कि उस तरबूज में तरबूज के बीज के बजाय सोने के बीज लगे हैं। ये देखकर तो रानो चिड़िया बहुत ही खुश होती है और ऊपर वाले का ढेर सारा धन्यवाद करती है। फिर वे रानो चिड़िया उन बीजों को निकाल कर सुनार की दुकान पर ले जाती है और उन्हें बेचकर काफ़ी सारे पैसे ले आती है। और अगले ही दिन रानो चिड़िया उन पैसों से शानो चिड़िया की स्कूल की फ़ीस जमा करवा देती है और उन पैसों से उसके लिए स्कूल बैग, ढेर सारी चीज़ें और बहुत सारे कपड़े खरीदती है। और यूँ उनके हालात बदल जाते हैं और वे अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और यहाँ वे कालू कौवा और गौरी कौवी रानो चिड़िया की पोटली चुराकर बहुत खुश थे। उल्लू चोर को पता चल जाता है कि वे पोटली कालू कौवे और गौरी कौवी ने चुराई है। वे रात के अंधेरे में आकर
कालू कामा और गौरी कवि अपने घर में सो रहे होते हैं कि एक दिन वहाँ पर अचानक उल्लू चोर आ जाता है, उन दोनों को मार देता है और वो पोटली चुरा के वहाँ से ले जाता है। यूँ उन दोनों को भी उनके किए की सज़ा मिल जाती है। देखा बच्चों आपने, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।